हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आरती किस प्रकार करनी चाहिए और आरती में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जब हम लोग अपने घर में पूजा करते हैं सुबह के समय या शाम के समय, तो पूजा के बाद हम लोग आरती करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद पाठ करते हैं। पाठ में आप जिस भगवान को मानते होंगे उनका पाठ या चालीसा करते होंगे। अब उसके बाद बारी आती है आरती की, और आरती करनी भी आवश्यक है। आरती करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी पूजा को पूर्ण करता है। यानी कि जब हम पूजा में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होती है, जब में किसी चीज़ में, तो आरती करने से वो चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं और हमें उसका जब यानी छोटी मोटी जो त्रुटि हुई होती है उसका दोष हमें नहीं लगता है और हमारी पूजा इससे पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूरी पूजा की आत्मा जो है वो आरती होती है। यानी जैसे शरीर में प्राण आवश्यक है, वैसे पूजा में आरती आवश्यक है। तो इसलिए आरती जो है विशेष होती है। और पूरी पूजा में अगर छोटी मोटी गलती हुई तो चल जाती है, पर आरती जो है वह पूरे ढंग से विधि विधान से करनी चाहिए। तो आज वही जानकारी हम लोग सुनने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है दोस्तों कि जब आप आरती शुरू करें, तो आरती जब आप करते हैं तो आप मंदिर में एक दिया जला करके रखते हैं। बहुत से लोग अखंड दीपक भी जला के रखते हैं, और बहुत से लोग जो हैं कि सिर्फ कुछ तेल डाल करके और उतनी देर के लिए रखते हैं जितनी देर तक के लिए वो अपना पूजा पाठ करते हैं। तो चाहे आप अखंड दीपक रखते हैं या दीपक ऐसे सामान्य जलाते हैं, आपको दीपक को उठा करके कभी भी भगवान की आरती नहीं करनी है। अब आपको आरती किस चीज़ से करनी है, तो दोस्तों आप कपूर से आरती कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप घी की बाती बना करके उससे आरती करना चाहें तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। घी की बाती बना करके आप आरती कर सकते हैं। तो आप एक बाती बनाइए घी की और उससे आप आरती कीजिए। और जब आप किसी विशेष पूजा में, जैसे नवरात्रि हो गया, हरतालिका तीज हो गई, यानी कोई विशेष पूजा आप कर रहे हैं, तो उसमें भी चाहें तो आप एक दीपक से भी आरती कर सकते हैं, एक बाती के आरती से भी कर सकते हैं, 3 बाती से कर सकते हैं और 5 से कर सकते हैं। तो इस तरह कर सकते हैं, यानी 5 से 7 से इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आप आरती अगर पूजा में आप जो दीपक जलाएं उसको उठा करके आप कदापि आरती न करें। ऐसा आप लोगों का प्रश्न बहुत बार आ चुका है, और आरती से जुड़ी हुई लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के हैं। तो ये सारे जितने भी आपके प्रश्न थे वह सारे इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो कभी भी आप वो दिया उठा करके आरती न करें, आप अलग से दिया बनाएं और उससे आप आरती करें। और चाहें तो आप प्रतिदिन की पूजा में अगर आप दीपक से नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है आपके पास कपूर का। 1 टिक्की कपूर लीजिए और आप उससे आरती कर लीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आरती करने के समय मतलब जब हम आरती करते हैं तो उसमें कपूर हमारा बुझ जाता है, आरती समाप्त नहीं होती। तो दोस्तों, आप चाहें तो 2 बार 3 बार ऐसे कपूर उसमें बढ़ा करके भी आप आरती कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप एक घी का अलग से दीप बना लीजिए और उससे भी आप आरती कर लीजिए। अब इस तरह से आप आरती कर लीजिए। अब सबसे पहली बात यह है कि देखिए, सब भगवान की आरती शुरू कहाँ से करें हम, तो सबसे पहले हमको शुरू करना है भगवान के श्री चरणों की आरती। सबसे पहले हमको आरती घुमानी है तो भगवान के चरणों में घुमाना है, उनके चरणों में, पैरों में। तो पैरों में कितनी बार हमको घुमाना है दोस्तों, तो पैरों में हमको भगवान की आरती जो है वह 4 बार घुमाना है। 4 बार इस प्रकार घुमाना है कि जैसे ओम की आकृति बन रही हो। ओम, जो ओम होता है दोस्तों, ओमकार में ही पूरा संसार सब कुछ समाहित है। तो सबसे पहले जब हम आरती घुमाएंगे, पहले क्या देखिए, आरती गोल गोल घुमाना ये सही नहीं है। आरती को जब भी आप घुमाएं, ओम के आकार में, ओमकार की आकृति बनाते हुए आप आरती घुमाएं। तो आरती आपको पैरों में 4 बार ओमकार की आकृति बनाते हुए घुमाना है। अब उसके बाद आपको नाभि, भगवान की नाभि की आरती आपको करनी है 2 बार। 2 बार भगवान के नाभि की आरती हो गई। और उसके बाद भगवान के मुखारबिंद की, यानी उनके मुख की आरती आपको 1 बार उतारनी है। तो ये हो गया आपकी आरती। अब इसके बाद भगवान के संपूर्ण शरीर का आपको आरती है, उनके संपूर्ण स्वरूप की आरती आपको फिर से 7 बार घुमानी है। ये सब मिलाकर के हो गए 14 बार। तो अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि 14 बार ही भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है। तो दोस्तों, 14 बार यानी इसमें जो है कि 14 भुवन समाहित है और सब
सब कुछ भगवान के अंदर समाहित हैं। तो इस तरह से 14 बार आरती करने से हमारी आरती और पूजा जो है यह संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों ये शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं। अगर इस प्रकार आप आरती करते हैं तो मैं पहले भी वीडियो शुरू होने में भी मैं बताई हूँ आपको कि अगर पूजा में छोटी मोटी कोई कमी रह जाती है तो वो जो है कि वह पूर्ण हो जाती है हमारी आरती से। तो इस प्रकार जब आरती करते हैं तो इसमें 14 भुवन प्रभु में समाहित होते हैं और उनकी आरती हो जाती है, और आरती होने से हमारे संपूर्ण कष्ट भी समाप्त होते हैं और पूजा में जो त्रुटि होती है वो भी समाप्त होती है। अब देख लीजिए कि बहुत से मंदिर में आप लोग जो घर के मंदिर होते हैं तो घर के मंदिर में हम लोग बहुत सारी प्रतिमा भगवान की रखते हैं, भगवान भोलेनाथ की, माता दुर्गा की, और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, और बहुत सभी देवताओं की लगभग लोग फोटो रखते हैं। तो जितनी भी आप फोटो रखते होंगे पूजा में कोई एक ही इष्ट देव आपका होगा। इष्ट देव का अर्थ है कि कोई देवता आपके ऐसे होंगे जो आपके हृदय के बहुत करीब होंगे, और जब भी कोई परेशानी आए तो आप अपने इष्ट देव को ही याद करते होंगे। अगर आप अपने इष्ट देव को अब तक नहीं पहचान पाए हैं दोस्तों, तो पहचानने का यही तरीका है कि जब भी आप किसी परेशानी में, मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले आप किस देवता को याद करते हैं, किसका स्मरण करते हैं आप अपने कष्टों की मुक्ति के लिए, तो सचमुच वही आपके इष्ट देव हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत से क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, पूजा करें, या कि फिर अन्य देवता जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी करें। तो दोस्तों देखिए, हमारी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी जो है पूज्य है, क्योंकि वह प्रथम पूज्य उनको बनाया गया है। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी को बनाया गया है, तो उनकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। तो पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आप अर्पित करें सबसे पहले कर लें, पर पूजा संपूर्ण होने से पहले आप गणेश जी की आरती अभी नहीं करें। और अगर आपके इष्ट देव गणेश जी हैं तो आप उनको क्या कीजिए कि जब आपकी पूजा, यानी सभी देवता को आप भोग लगा लीजिए, स्नान करा लीजिए, धूप दीप सब कुछ दिखा लीजिए, फिर आप गणेश जी की आरती कीजिए। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर आपके इष्ट देव कोई और हैं, यानी भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सभी पूजन समाप्त करने के बाद आप खड़े हो जाइए, और आरती जब भी आप कीजिए तो आप अपने सर पे कोई साफ कपड़ा जरूर रखिए, यानी खुले सिर आरती नहीं कीजिए, मत कीजिए। और कपड़ा रखने के बाद आप क्या कीजिए कि खड़े हो जाइए, जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ खड़े हो जाइए। कभी भी बैठ करके आरती नहीं की जाती है। और कहीं भी अगर आपको आरती की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है कि अगल बगल में कहीं आरती हो रही है, तो 1 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कीजिए और आरती को प्रणाम कीजिए। क्योंकि जब हम आरती की तरफ हमारा ध्यान गया है तो हम अगर आरती को प्रणाम नहीं करेंगे तो ये आरती का अनादर होगा। तो आप खड़े हो जाइए और भगवान को प्रणाम कीजिए। पर यहाँ बात हो रही है अपने घर में, तो जब हम अपने घर में आरती करेंगे तो खड़े हो जाएंगे, सर पे कोई ना कोई कपड़ा रख लेंगे, और जिस प्रकार मैंने बताया, आप चाहें तो घी की बाती से, चाहें तो आप कपूर से आरती खड़े होकर के भगवान की कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हीं की आरती कीजिए। अगर आपके पास समय है, आप बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप करती हैं, तो आप चाहें तो गणेश जी की आरती करें, फिर अपने इष्ट देव की आरती करें। परंतु ये समय जो है कि काफ़ी व्यस्त है दोस्तों, तो सबके पास, मैं सबके लिए बता रही हूँ, जो सर्वसाधारण पूजा करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो अगर आपके पास समय है तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कीजिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ अपने इष्ट देव की कीजिए, या तो भोलेनाथ या तो माँ दुर्गा, जिसको भी आप मानते हैं उनकी आरती कीजिए। और आरती को संपूर्ण करने के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है दोस्तों, जिसे श्री हरि विष्णु जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी वंदना किए थे। वह यह है दोस्तों कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। अब अगला श्लोक है, इसे आप जब आरती के अंत में बोलेंगे तो इससे संपूर्ण जो जितने भी देवी देवता आप अपने मंदिर में स्थापित किए हैं, जिनका आप रोज आह्वान करते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी भी आरती संपूर्ण हो जाएगी। तो वह ये है दोस्तों, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवम। तो ऐसा बोलेंगे दोस्तों, तो मंदिर में रखे हुए संपूर्ण देवी देवता की आरती जो है संपूर्ण हो जाती है। और आरती जब भी आप करें तो हमेशा आपको खड़े होकर के ही आरती करनी चाहिए।
या दूर कहीं अगर आप अपने घर में हैं और आपको शंख की घंटी की आवाज़ आ रही हो तो खड़े होकर के एक बार आप भगवान को प्रणाम करें। इससे क्या होता है कि आरती का सम्मान होता है। अगर हम आरती की आवाज़ को सुन करके और उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो इस तरह से भगवान का भी अपमान होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। जब भी आप आरती करें तो खड़े होकर के करें और खुले सिर कभी भी आरती ना करें, यानी सर पे कोई साफ कपड़ा रख करके ही। अगर स्त्री हैं तो आप सिर पे दुपट्टा चुन्नी जो भी है वो आप ओढ़ करके और तभी पूजा करें। पुरुष हैं तो कुछ ना कुछ आप रख करके ही पूजा करें। और जब आप आरती कर लें तो आप 3 बार इसी जहाँ पे आप खड़ी हैं वहीं पे खड़ी होकर के प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। यानी कि समय का मतलब मेरा कि अगर आप संपूर्ण पूजा करना चाहते हैं तो कोई होता है कि जैसे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप कामकाजी हैं तो फिर समस्या हो जाती है आपके पास इतने नियमों को पालन करने का। और अगर समय है तो आप अच्छी तरह से बहुत प्रेम से भगवान की पूजा कीजिए। तो 3 बार आप वहीं पे उसी स्थान पे खड़े होकर के आरती कीजिए। और आरती करने के बाद आप पैर छू करके और आरती जो है पूरे घर में घुमाइए, परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए। कभी भी आप आरती लीजिए तो आरती बीच से न लीजिए। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी आरती होती रहती है और बीच से ही वो आरती को जैसे आरती की लौ को स्पर्श करके चले जाते हैं। दोस्तों कभी भी बीच से आरती की लौ को स्पर्श करके नहीं जाना चाहिए। आरती तब तक नहीं आपको स्पर्श करना है जब तक आप भगवान की आरती करके और पूर्ण नहीं कर लेते हैं। और पूर्ण करने के बाद ही आपको भगवान की आरती को लेना चाहिए। अब आरती लेने से ये होता है दोस्तों कि संपूर्ण पूजा पाठ की जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर समाहित होती है। अब सबसे पहले आपको आरती लेना है अपने दाहिने हाथ से, यानी दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए और तब जाकर के आपको आरती लेना है और उसे अपने आँखों और सर में लगाना है। इससे आपके पूजा पाठ की जितनी भी ऊर्जा है वह आप तक पहुँचेगी। और परिवार के सभी सदस्यों को अगर आप आरती देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है और पूरे घर में आप आरती को घुमा सकते हैं। ऐसा करने से भी घर के लिए काफ़ी सकारात्मकता, मतलब घर में काफ़ी सकारात्मकता बढ़ती है। तो दोस्तों जितने भी आपके प्रश्न थे सभी जो है इस वीडियो में समाहित है और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।